इसलिए हो सके भोजन भी करते हो ना, अपनी थाली खुद उठा के रखो। हो सके तो अपनी थाली खुद धोइए। हम लोगों ने सेवादार लगा इसलिए रखे हैं कि चलो भैया ठीक है, कोई नहीं कर पाए तो। प्रयास आप लोगों को करना चाहिए, तीर्थ में आए हो अपनी थाली खुद धोइए। बहुत बार तो हम देखते हैं लोग जूते चप्पल पहने ही मंदिर के सामने से चले जा रहे हैं। तो तुम्हारी जी, अरे धाम में आए हो, वैसे तो धाम में जूते चप्पल पहनना ही नहीं चाहिए, पर कम से कम धाम में पहन रहे हो तो आश्रम के अंदर तो मत पहनो। जहां भोजन होता है उस स्थान में भी लोग जूते चप्पल पहन के घूमते रहते हैं, कमरे तक जूते चप्पल पहन के घुस जाते हैं। अब तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग रसोई में घुस रहे हैं, जहां तहां घुस रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। पर भैया मर्यादा बनाए रखें। हमारे आश्रम के लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे और आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि मंदिर के सामने से कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहन के ना आगे बढ़े। जो भोजन वाला क्षेत्र है उसमें जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है, बाहर उतारिए। क्योंकि धाम में आए हो, छोटा सा अपराध भी बहुत भयंकर हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और कहीं कोई अपराध पाप आपने किया घर में और कहीं रह के, वो तीर्थों में आके उसका समन हो जाएगा। पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवेद, वो वज्रलेप हो जाएगा, उसका कहीं नाश नहीं होगा। इसलिए सेवा कराओ मत, सेवा भोजन करो तो अपनी थाली खुद उठा के रख के आओ। भोजन चल रहा है, दो चार लोगों को आप भी भोजन परोसो, है? करना चाहिए कि नहीं मालवीय जी? अपने से उठा के परोसो, अपने से झाड़ू लगाने लग जाओ। यहां नहीं, कहीं भी आश्रम में जाओ, अपने से सफाई करने लग जाओ। अपने से कोई व्यवस्था देख रहे हैं कि भाई ये लाइट फालतू जल रही है, बंद कर दो, यहां आवश्यकता है लाइट जला दो। तो जो बात लगे अपने से सेवा में लग जाओ। तीर्थों में जाके सेवा करनी चाहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि घर में भी काम, अपना कुछ काम खुद करना चाहिए, नौकरों के भरोसे ज्यादा ना रहे, नहीं तो शरीर और खराब हो जाए। तो एक तो हमने कहा कि रात्रि में झूठे बर्तन रसोई में पड़े ना रहे। दूसरा, रसोई घर में एक पानी का घड़ा भर के अवश्य रखें। पहले पानी के लिए स्थान होता था, पानी भर के रखते थे। अब आजकल तो वो आरओ लग गया है, तो प्राय लोग भर के रखते नहीं, उसी से काम चल रहा है। रसोई घर में पानी का बर्तन अवश्य रखा रहना चाहिए, भरा हुआ, वो भी। रात का बचा हुआ आटा गूंथा हुआ रखना नहीं चाहिए। जैसे ही वहां से मना हुआ और यहां गैस बंद, बोले हो गया काम, वो उठा के रख दी, गलत बात है। आटा गूंथा हुआ रखना बहुत भयंकर अपराध है, दोष लगता है। हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं, बोले घर में जैसे मुर्दा रखा हो उसका जितना वो रहता है अशुद्धि, तो घर में मुर्दा रखने जैसा आटा रखना माना जाता है, गूंधा हुआ आटा। अब आप विचार करो कि मुर्दे जैसा उसका संज्ञादि है और उसकी सवेरे रोटी बना के खाओगे, कितना अपराध लगेगा। अब तो नहीं रखोगे। खैर हमारे ज्यादा तो पान पस्ती बैठे, ये तो बेचारे रखते ही नहीं, क्योंकि ये बनाते ही नहीं, इन्हें तो आनंद है। तो भगवान का भोग नित्य प्रति लगाना चाहिए, शुद्धता पवित्रता से बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। फिर आगे लाला के नामकरण संस्कार की कथा है। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा